आइए एक फिर हम औषधि के लेकर आए हैं, जो इससे आप लोग भली बात इनको पहचान रहे हैं। ये औषधि अपामार्ग नाम से जाना जाता है। इनका नाम है अपामार्ग, लठ जीरा और देहात क्षेत्रों में चचीरी नाम से इसको जाना जाता है। आइए हर जगहों पर प्रचंड मात्रा में पाई जाती है ये औषधि। ये देखिए, ये गुणों से भरपूर, कितना सुंदर, कितना कोमल ये औषधि है। देखने में भी इतना अच्छे लग रहा है। इसके देखिए इसका फल कैसा है। ये लट जीरा नाम से जाता है, जैसे कि जिसको पकड़ लेता है वो पकड़ ही लेता है। इसी तरह जिस रोग को ये पकड़ खेदने के लिए प्रयास करता है, इसी तरफ ये पकड़ कर नोच कर बाहर निकाल देता है। हम इस औषधि के कुछ फ़ायदे बता रहे हैं। जिनको कान में दर्द रहता है, कान से पीप निकलता है, उनके लिए ये जड़ को ले आते हैं और इस जड़ को अच्छे तरीक़ा से धो लेते हैं। धोकर इसको कूचकर जितना रस हो उतना ही तिली का तेल में इसको उबालते हैं मध्यम आंचों पर। मात्र तेल रह जाए तो इसको शीशी में भर के रख कर इसको 2-4 बूंदे कान में जब डालते हैं तो कान का बहरापन, कान का पीप आना, सुना पर किसी के झंझनाहट आते हैं, ये सारी समस्याएं दूर कर देता है। देखिए एक और उपयोग है, जिनको पथली है, पथली से तमाम लोग पीड़ित रहते हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं। प्रारंभिक स्थिति में जिनको जो 4 एमन है, वो क्या करे कि इसको जड़ के लिए आए, इसको अच्छी तरीके से धोकर पीस कर 5 से 10 ग्राम जड़ को पीस कर सुबह सुबह खाली पेट जब लेते हैं तो पथरी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के माध्यम से चली जाती हैं कुछ दिन सेवन करने से। ठीक है, यह पथली के लिए, किडनी के लिए भी उपयोगी है। किडनी में भी ये विशेष लाभ करता है। इसी तरह पीते हैं तो किडनी भी साफ रहता है। किडनी की पथली के लिए अति उत्तम औषधि और प्रधान औषधि है ये। जिनकी बवासीर है, खूनी बवासीर में क्या करते हैं, इसको पत्ते को लेते हैं और पत्ते को 6 पत्ते को पीस कर उसमें 5 गोलमिर्च, 5 नग गोलमिर्च को लेकर पीस कर सुबह शाम लेते हैं तो 2-4 दिन तो ये पुनः लाभ करते हैं बवासीरों में। इसके बीजों को भी पीस कर पाउडर बना के 3 ग्राम के मात्रा में लेते हैं तो बवासीर नष्ट हो जाती है। इसी तरह जिनको दांत में दर्द रहता है, दांत सड़ने लगता है, मुख में बदबू रहता है, उनके लिए इसके टहनियों से दातुन करने से वो दांत भी स्वस्थ होता है, दांत भी चमकता है और दांत वज्र की तरफ मजबूत हो जाता है। आप इसको दातुन इनके करने से विशेष लाभ होता है। इसी तरफ जिन के घर में चेचक निकल आते हैं और कितने लोग के चेचक से भय रहता है और निकसारी कहते हैं गांव देहातों में माताएं, इनको माता के नाम से जाना जाता है, जिनको चेचक हो जाता है, उनके लिए इसको जड़ को ले आते हैं, अच्छे तरह से धोते हैं, हल्दी में पीसकर 10 नोह पर इसको लगा देते हैं और एक मत्थे पर तिलक लगाने मात्र से ये चेचक का भी भय नहीं रहता है। जिनको चेचक आ गई है उनके लिए जड़ को पीस कर लगाने से चेचक में शांति हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और जिनको भस्म रोग की शिकायतें रहती है, भस्म रोग के मतलब होता है कि हम कितनों भी खाते हैं, 10 बार 5 बार दिन में कितने लोग 6-7 बार खाते हैं मगर शरीर पतले रहते हैं, दुबले रहते हैं, मोटाते नहीं हैं, उनके लिए इनके बीज को लाइए, पाउडर बनाइए, 2-3 ग्राम के मात्रा में 1 हफ्ता जब सेवन करते हैं भस्म रोग नष्ट हो जाता है। ये इतना गुणकारी है क्या पूछने महा से नहीं, इतना कि इसके गुणों से भरपूर ये औषधि हमारे जीवन के लिए एक आरोग्य बन के आई है। हम इसको उपयोग में लाए और इसको गुणों को हम पाए। जिनको कहीं अगर कट गया, अचानक कट जाने से ब्लड आने लगता है, अगर ये अपामार्ग कहीं भी लौके, उसके पत्ते को रस को निचोड़कर वहाँ पर लगाने मात्र से ही वो ठीक हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। इसी तरह कैसा भी घाव दूषित हो, इस पत्ते को पीस कर लगाने से घाव को दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है, घाव पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। जिनको किसी को अगर कोई कीड़े मकोड़े काट दिया तो उन पर इनका पत्ते को छाप देने से, रस लगाने से उसका विष भी उतर जाता है। यह औषधि गुण से भरपूर है। अगर हमें लंबे समय तक उपवास रहना है तो इसके खीर बनाकर खाने से मात्र से ही कुछ दिन तक ले भूख प्यास नहीं लगता है। ऋषि महर्षियों ने इस औषधि को उपयोग में लाकर बहुत समय तक उपवास रहते हैं।
हम चाहते हैं इसको आप लोग भी उपयोग में लाइए और लाभ को पाइए। आप सभी को मेरे तरफ से, घरेलू नुस्खे की तरफ से और अमरजीत राज योगी की तरफ से आप सभी के प्रणाम सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग इस औषधि को उपयोग में लाइए। ये गुणों से भरपूर है, कहीं भी है, इसको थोड़ा स्वस्थ रखिए, अच्छे रखिए, इसको कबार कर मत फेंकिए। ये गुणों से भरपूर है।